बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी हेयर फूल स्पीक्स वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी यूट्यूब वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जी व्यूवर्स, आज 25 दिसंबर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे पाकिस्तान के लिए। जी आज हमारे कायदे मिल्लत की बर्थडे है। उस हवाले से बहुत सी चीज़ों को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही अहम दिन था कि मैं ऐसी सहर अंगेज़ शख्सियत के बारे में बताती, और ऐसी सहर अंगेज़ शख्सियत के बारे में जितना भी बताया जाए वो कम है, क्योंकि इसीलिए मैंने तवील वीडियो ना बने तो मैंने इसको पार्ट्स में तकसीम किया है। आज इसका पहला पार्ट है कायदे आज़म के बारे में, लेकिन तमाम चीज़ें, तमाम तफसीलात मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगी जो सीगा राज में भी थी। तो उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपको मिले। जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मुतवस्सित ताजिर घराने में 25 दिसंबर 1876 में उन्होंने कराची में जन्म लिया, जिनको बाद में कायदे आज़म का खिताब दिया गया। और क्यों ना दिया जाता, हत्ता के दूसरी सदी भी उनके शहर में गुम है। वो ता क़यामत इंशाअल्लाह यूं ही बानिए पाकिस्तान के तौर पर 25 दिसंबर को जो है उनकी याद ताज़ा की जाती रहेगी। उनकी कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। उनकी ईमानदारी और मेहनती तबीयत ने वो जौहर दिखाए कि मुसलमान कौम ने बरसगीर में इस कायद को ही अपने लिए निजात दहिंदा जाना कि यही इंशाअल्लाह इतनी सहर अंगेज़ शख्सियत उनको हिंदू कौम के जुल्म की जंजीरों से निजात दिलवा सकेगी, और जो है बरतानवी राज को ख़त्म करते हुए उनके लिए एक अलग मुल्क जो है वो ही उन्हीं की वजह से मिलेगा। पहले तो इत्तेहाद की कोशिश की गई। कायदे आज़म ने बहुत कोशिश की कि वो जितना हो सके वो हिंदू मुस्लिम को एक लड़ी में परोस सकें। वो बहुत वेलविशर थे, लेकिन वो जल्द ही जान गए कि हिंदू कौम कभी भी हमारे मुसलमान कौम की वेलविशर नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने फिर मुस्लिम प्लेटफॉर्म से सियासत के मैदान में उतर आए, और उनका दिल कौम के दर्द से ही लबरेज था। लिहाजा आखिरी दम तक मुस्लिम कौम के लिए जद्दोजहद करते रहे। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना। पूरी कौम बरसगीर में मुसलमान, पूरी कौम उनके पीछे थी, और वो ऐसे सहर अंगेज़ लीडर थे कि जिन्होंने अपने आप को मनवाया। उनकी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में देखें तो उनकी बहन का किरदार भी बहुत ही काबिल ज़िक्र है और काबिल इज़्ज़त है कि हम उनके बारे में फ़ख्र से बात कर सकें। उन्होंने भाई की हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ दिया। पाकिस्तान बनाने में बेशक ख्वाब जो था अल्लामा इकबाल का था, लेकिन कायदे आज़म ने और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मिलकर इसमें हकीकत का रंग जो है भर दिया। 1937 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ से बम्बई जा रहे थे कि रास्ते में उनको शदीद खांसी हुई। वो कौम से अपना हर दर्द जो है वो छुपाते रहे। उन्होंने कौम पे आश्कार ना किया, ताकि उनकी जो पार्टी है उसमें मुस्लिम जो है क़यादत, मजबूत क़यादत, वो उससे महरूम ना हो। तो रास्ते में शदीद खांसी का दौरा पड़ा, तो उन्होंने 61 बरस की उम्र में ही उनको सीरियस ना लिया, ताकि वो 61 ईयर्स के थे। डॉक्टरों को जो है वो उनसे दूर भागते थे, इसीलिए कि वो चाहते थे कि वो डॉक्टर के बजाय वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने इसको सीरियस ना लिया। फिर क्या हुआ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना फिर भी उनको ले गई, और क्या था कि बस डॉक्टर ने कहा कि आप आराम करें, लेकिन जिन्ना को तो बस काम बस काम की लगन और तड़प थी। लिहाजा उन्होंने इस बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अब कौम उस मंजिल के करीब थी जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। वो जान चुके थे कि उनको खांसी होती है और उनकी तबीयत ख़राब रहती है। लिहाजा उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपनी तवील तकारीर और जो है मीटिंग्स वगैरह से
थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए। लोगों से वो ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे थे, वो अपनी नेशन से जो है फासले पर थे ताकि किसी को पता ना चल जाए। और इसी वजह से वो बम्बई के घर में, अपने छोटे से घर से मुंतकिल होकर दूसरे अपने औरंगज़ेब दिल्ली में वाक़या घर में उनको मुंतकिल कर दिया गया। और वो वहाँ पर जाकर इसलिए गए ताकि ये सीख़ राज में रहे। और डॉक्टर को भी यही मशवरा दिया उन्होंने कि उन पर करम करें और उन पे मेहरबानी करें, कौम को इस चीज़ से जो है, यही वो बात थी सिर्फ कायदे आज़म ने छुपाई। 23 मार्च 1940 में उनकी मेहनतें और रंग ले आईं और आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब होती गई और उनकी मेहनतें और भी ज़्यादा बढ़ती गईं। अब मंजिल करीब थी, लेकिन लंबी लंबी तकारीर ने ये राज आखिरकार फाश ही कर दिया। हत्ता कि उन्होंने अपनी मंजिल के करीब होने की वजह से शबो रोज़ मेहनत करने और अपनी बहन को मना करने के बावजूद जो है, डॉक्टर के कहने के बावजूद आराम ना किया और अपने आप को कंट्रोल करते रहे। और खांसी को तवील तकारीर से की वजह से फेफड़ों को मज़ीद मुतासिर करते गए। कायदे आज़म ने लामा इकबाल के ख्वाब को रंग भरने के लिए अपनी तवील और ख़तरनाक बीमारी को भी जो है नज़रअंदाज किया। फिर क्या था, करारदादे लाहौर मंजूर हुई तो आपकी मसरूफ़ियत और बढ़ गई। फिर 1940 के बाद नवंबर 1940 में आप दोबारा से दिल्ली की तरफ ट्रेन में आए तो तब आपकी उम्र 63 इयर्स थी। तब आप और भी ज़्यादा शदीद बीमार हुए, हत्ता कि डॉक्टर परेशान हो गए। उनको डॉक्टर ने तो देखा तो सांस का मसला बताया और अद्वियात लिख दी, लेकिन हालात कुछ बहुत ही बिगड़ रहे थे। जूं जूं वक्त गुजर रहा था वो और करीब होते जा रहे थे, अपनी मौत के करीब जा रहे थे। लेकिन उन्होंने बैरूनी जंग के साथ साथ, बैरूनी जद्दोजहद वाली जंग के साथ साथ ख्वाब को मद्देनज़र रखते हुए इसको बहाना नहीं बनाया, बल्कि वो अंदर की जंग से भी लड़ते रहे। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी इस तरह की बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेट जाएं। लेकिन क्या था, बदकिस्मती से 1941 में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन फिर भी वो बिस्तर से 2-4 रोज़ के बाद दोबारा से उठ खड़े हुए, क्योंकि कायदे आज़म के सामने एक ख्वाब था, एक मिशन था, एक रहनुमाई थी, उनकी मजबूत क़यादत थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कौम उनको देखकर बीमार हो जाए। ये हमारे कायद थे जिनमें सब्र था, हौसला था, हिम्मत थी। उनके नातवा जिस्म में अब इतनी जान नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने ये राज अपनी कौम के सामने आश्कार नहीं किया ताकि उनके जज्बे मांगना पड़ जाएं। इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। आई होप आज की आपको जो है वीडियो से नई कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।